हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। अभी अपना पहला वीडियो जो आया था IBACI को लेकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे था। तो बहुत सारे अपने दोस्त के मन में जिज्ञासा था कि बताइए रिज़ल्ट क्या होने वाला है, रिज़ल्ट कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनके मन में। तो सोचा मैं एक और छोटा सा वीडियो बना देता हूँ ताकि ये सब चीज़ें आपके पास क्लियर हो जाएं, है ना। अभी देखिए क्या है कि एज सच कोई डेटा हमारे पास या डेट नहीं है रिज़ल्ट का, लेकिन हम थोड़ा सा पिछले एग्ज़ाम्स से एक उम्मीद रख सकते हैं या एक आइडिया मिल सकता है कि कब जो है रिज़ल्ट आ सकता है। क्योंकि इस साल ये प्रोसेस बहुत तेज़ी हो रहा है, मतलब बहुत फास्ट हो रहा है ये जो प्रोसेस अपने एग्ज़ाम का हो रहा है IBACIO का। तो उम्मीद करते हैं कि रिज़ल्ट भी फास्ट ही आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि आपका जो वैकेंसी आया था, देखिए मैं वो हर एक चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने थंबनेल में देखा हुआ है। पहले हम बात करेंगे कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, फिर हम लोग बात करेंगे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स क्या हो सकते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि टीयर 2 का सोर्स क्या हो सकता है और किस तरह हमें तैयारी करना चाहिए, क्या जो सिलेबस दिया गया है उसमें बदलाव हुआ है या वैसा ही पूछा जा रहा है। हम सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो आराम से आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपके काम की है तो। ओके, नाउ सी, अभी 2025 का जो फॉर्म था दोस्तों, वो आया था अपने को कितने तारीख को? 10/8 को आया था, ठीक है। और ये लास्ट सॉरी कब ख़त्म आया था, कब? 19 तारीख को आया था। और अपने को जो लास्ट डेट था वो 10 को था और पेमेंट का जो डेट था अपने को 12 तारीख का था, ठीक है। तो एक महीने का था ये। अब हम बात करें कि 2025 का ये तो फॉर्म फिलिंग डेट था, एग्ज़ाम कब हो गया, एग्ज़ाम कब हुआ हम लोग का? तो आप लोग को पता ही है 17, 16, 17, 18 जनवरी को आप लोग का एग्ज़ाम हुआ। यस सर नो? 16, 17, 18 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ। और आंसर की कब आ गया आप लोगों का? आंसर की आप लोग का 22 तारीख को आ गया, 22 सितंबर। ओके, तो ये इस साल का है प्रोसेस। अब 2023 का हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 2023 में क्या हुआ था। 25/11/2023 को हम लोगों ने फॉर्म भरना शुरू किया था और 15/12/2023 लास्ट डेट था। दोस्तों जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम पे भी 17-18 जनवरी को हुआ था। मतलब कितना कोइंसिडेंस है, 17-18 जनवरी को हुआ था। और दोस्तों जो रिजल्ट आया था वो 28 मार्च को आया था दोस्तों, ठीक है। 28 मार्च को जो है रिजल्ट आ गया था। कहने का मतलब ये है कि 17-18 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ, 28 मार्च को जो है वो रिजल्ट आ गया। तो कितना गैप हो रहा है? ऑलमोस्ट 70 दिनों का गैप है, 70 से 75 दिनों का गैप है। तो क्या इस साल भी 70 से 75 दिनों के गैप में ही रिजल्ट आएगा? नहीं, इस साल दोस्तों थोड़ा जल्दी आ सकता है रिजल्ट। सर कितना? तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतलब 50 दिन ऑलमोस्ट लग सकते हैं, 45 से 50 दिन लग सकते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि इस बार ये एग्ज़ाम का प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में ही भी बता रखा है, लेकिन एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर हाउ मेनी टाइम्स दे विल टेक इन द प्रीलिम्स और मेंस, क्या प्रोसेस होगा। तो देखो क्लियरली उसने लिखा हुआ है कि 10 टाइम लेता है वो। अगर अपने देखो पिछली बार वैकेंसी 995 था एंड दिस टाइम वी आर हैविंग 3717 में भी, यस और नो? तो इस बार तो उसको 37,000 बच्चे बुलाने हैं ना दोस्तों, 37,000 बच्चे बुलाने हैं। पिछली बार उन्होंने कुछ 9900 बच्चे बुलाए थे, 9,900, गॉट इट। और 5 टाइम्स वो लोग इंटरव्यू में बुलाते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो मैंने आप लोग को बताया था कि ये प्रीवियस ईयर का क्या है, कैसा, ये 995 था और ये 3700 था, कितना बाइफरकेट हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इस बार जो है ना कट ऑफ जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। मतलब मुझे तो लगता है कि जिस भी बच्चे को 40 से ऊपर है यूआर में, उसको तैयारी करना चाहिए मिला जुला के, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी तो है अपने पास दोस्तों। और अभी दिखा रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, आप देख रहे हो
आप देख पा रहे हो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या है, ये देख रहे हो। अगर हम बात करें कि ये एसटी का 37, ठीक है, शिफ्ट 2 का 39, 35, 40, और यहाँ पे देख सकते हैं आप यूआर का देख लीजिए 54, 54, 47 है ना, और ये 50। मतलब उस वक्त अगर 50 से 52 नंबर ऑन एन एवरेज में ले रहा हूँ उस वक्त, जबकि सिर्फ 9000 सीट थी दोस्तों, सिर्फ 9000। इस बार तो 3 गुना है, 37,000 सीट है। तो क्या ये नंबर 10 नंबर कम नहीं होने वाले हैं? 10 मार्क्स कम नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल होने वाले हैं दोस्तों। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, और एक बार आएगा तो फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों थोड़ा सा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे। वेट अ मिनट, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है। इसको यहाँ होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं फिर से, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। तो मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि नॉर्मलाइज्ड करके आपका मार्क्स क्या रहने वाले हैं। दोस्तों पहले वीडियो में मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया था, है ना, चेंज हो गया था नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। इस देख क्या है कि इस बार का जो 18 तारीख को जो तीसरा शिफ्ट था वो सबसे हार्डेस्ट था, ठीक है। और मैंने आपको पहले शिफ्ट में जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो ज़्यादा बता दिया, तो इसको एक्सचेंज कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये वाला जो है यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो थर्ड शिफ्ट का इस वक्त सबसे हार्डेस्ट था। तो यहाँ पे जो मार्जिन मिलेगा अपने को, मैं एक बार कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जो अपने को मार्जिन मिलेगा वो 9 से 10 नंबर का मिलेगा, और यहाँ पे बच्चों हो सकता है कि 102 नंबर मिले, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये अपने पास नॉर्मलाइज मार्क्स है जो जनरली 6-7 है ना, 8-9 यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो सकते हैं आई गेस, क्योंकि ये सबसे हार्ड पेपर था। बहुत सारे दोस्तों ने अपने फीडबैक दिए हैं कि सर ये पेपर वाकई हार्ड था, एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग कि इस पेपर में जिसको भी 40 है, दे शुड, तो उनको तो पढ़ना ही चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो बेवकूफ़ी है। नाउ सी, अब हम जानेंगे दोस्तों, नॉर्मलाइज मार्क्स की बात हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि टीयर 2 सर जो एग्ज़ाम है वो कब होता है और उसका सोर्स क्या है। तो दोस्तों हम बात करें जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, जो मैंने बताया था 28/3 को रिजल्ट आ गया था, उसका एग्ज़ाम दोस्तों जून में हुआ था, है ना, जून जुलाई के बीच में हुआ था। किसका? मेंस का एग्ज़ाम। तो सबसे पहले अगर हमें सोर्स जानना है तो हमें ये जानना होगा कि ये एग्ज़ाम कब होगा, है ना। और उसको जानने के बाद हमें सबसे पहले सोर्स से पहले हमें पैटर्न पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि आपका प्रीलिम्स 100 मार्क्स का होता है, वैसे आपका मेंस दोस्तों डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है। आपको लिखना पड़ता है, पूरा बाकायदा पन्ना भरना पड़ता है वहाँ पे। यू हैव टू राइट द पेजेस, यू हैव टू राइट द एसे, यू हैव टू राइट द कॉम्प्रीहेंशन, यू हैव टू दे विल गिव द कॉम्प्रीहेंशन, और आप उसको प्रिसाइज करके लिखेंगे। आपसे वो समरी पूछेंगे उस चीज़ का, उसको आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इंटरव्यू का वेटेज देखिए 100 नंबर है। अब तुम हमसे कोई ये पूछे कि सर क्या मेंस का और इंटरव्यू दोनों का वेटेज होता है फाइनल रिजल्ट में? हाँ, तो दोनों का होता है, प्रीलिम्स का तो नहीं होता है। लेकिन सपोज दैट आपको 50 मार्क्स मेंस का है, 100 नंबर इसका है, और इसमें आपको 50 में 40 मिला और यहाँ पे 100 में 80 मिला, तो ये दोनों जोड़ के दोस्तों 120 नंबर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। और इन दोनों के मार्क्स पे आपके जो है फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होंगे। ऑल्दो वो मार्क्स तो नहीं बताते हैं दोस्तों, सिर्फ वो रोल नंबर देते हैं, इसीलिए हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलता। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि फाइनल रिजल्ट लाने के लिए ऑलमोस्ट 70% रिक्वायर्ड होता है। 70% में रिजल्ट आपका बन जाएगा अगर इन दोनों में मिला के 70 है तो। समझ रहे हैं दोस्तों? अगर 100 मार्क्स का है इंटरव्यू तो आप वहाँ पे क्या लेके आइए, 70 मार्क्स लेके आइए। 50 में फिर यहाँ 50 को अगर 100% मानते हैं तो यहाँ पे भी 70% लेके आइए। यस और नो? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस क्या है, थोड़ा मैं बता दूँ दोस्तों। ऐसे लिखना होता है 20 मार्क्स का, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है 10 मार्क्स, एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 10 मार्क्स का बोल रहा है ना, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो बोल रहा है दोस्तों, अब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वो पूछना बंद कर दिया है।
बदलाव थोड़े बहुत किए हैं। और दोस्तों जो ऐसे है वो 30 मार्क्स का उसने कर दिया है। कॉम्प्रिहेंशन ऑल दो वो पूछ रहा है 10 मार्क्स का पूछ रहा है। अभी मैं एक पेपर भी अटैच किया हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या पूछा है क्या नहीं। और ये बोल रहा है कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच ऑन करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इशूज। मिला जुला के वो आपकी राइटिंग चेक कर रहा है दोस्तों, वो आपको देख रहा है कि आप कितना बढ़िया लिख पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपको बहुत अच्छे से लिखना है और आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते रहना है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते रहना है दोस्तों, ठीक है। नाउ टीयर 2 सोर्स की बात करें, जो मैं बता रहा था, तो ये पेपर मैंने आपके पास अटैच किया, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये 50 मार्क्स का पेपर है, ओरिजिनल पेपर है ये जो अपने पास एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है। और ये कब एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, देखो 9/6/2024, जैसे मैंने आपको बोला ना 2023 का एग्ज़ाम जो है मेंस का एग्ज़ाम जून में हुआ था, तो ये पेपर है। रोल नंबर आपसे हाइड कर दिया गया है और ये 1 घंटे का पेपर है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 टॉपिक दिया हुआ है ऐसे का, और 5 टॉपिक में किसी एक पे लिखने के लिए कह रहा है, किसी एक पे लिखिए 30 मार्क्स का और 400 वर्ड। दोस्तों 400 वर्ड का मतलब ये है कम से कम आपको 6 पन्ना लिखना है, 6 पेज यू हैव टू राइट। 6 पेज से कम नहीं लिखना है दोस्तों, 6 पेज से कम लिखेंगे फिर वही बात हो जाएगा, है ना, दिक्कत आ जाएगी आपको। फिर आपका मेंस यहाँ पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आपको नंबर एज में लेके चलना है ना, यहाँ पे आप जितना बटोर सकते हैं आपको बटोरना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। कॉम्प्रिहेंशन देख सकते हैं, 40 वर्ड्स में आंसर देना है। ये 5 इस कॉम्प्रिहेंशन के बेस्ड पे ये 5 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो इन 5 का जवाब देना है, लेकिन 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कहने का मतलब है बच्चों 8 से 10 लाइन में आंसर होना चाहिए हर एक क्वेश्चन का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी 10, तो ये हो गया 30 नंबर। अब 50 नंबर को ही उसको लेने हैं। 10 नंबर का इसने ये कॉम्प्रिहेंशन पूछ लिया, फिर 10 नंबर का उसने एक और कॉम्प्रिहेंशन पूछ लिया, लेकिन इस बार वो बोला है कि आपको क्या करना है, प्रिसाइज राइटिंग करना है, मतलब इसको शॉर्ट में करके लिखना है। जैसे इसने बहुत लंबा दिया हुआ है, देखिए ये पेज नंबर 2 और ये पेज नंबर 3, तो आपको क्या करना है कि इन सब का समरी लिखना है मिला जुला के, वो यही कह रहा है। और समरी भी कितने वर्ड्स के अंदर होने चाहिए, 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स मतलब आपको 10 से 12 लाइन में इसको, सॉरी, आपको 18 से 20 लाइन में इसको निपटा देना है। जबकि आप देखेंगे ये कितना है कि नहीं। तो ये याद रखना है कि एक लाइन में कम से कम 4 से 5 वर्ड्स आए, उससे कम ही आते, क्योंकि फिर वो मेंस का पेपर होता है तो साइड बाय साइड लाइन होता है उसमें, नहीं है तो आप अपना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये सारी चीज़ें। वंस अगेन मैं कट ऑफ की बात कर दूं, मैंने ऑल्दो किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप पूछते रहते हैं, बताने के बावजूद भी इतने सारे कमेंट है, आप कमेंट करिए, नो डाउट मैं हर एक को फिर बता भी रहा हूँ, लेकिन फिर एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ वीडियो में ही कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही रहने वाला है, इससे कम हो जाएगा लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। यूआर का 50 +-2, ओबीसी का 46 +-2, ईडब्ल्यूएस का 44 +-2, एससी का 41 +-2, एसटी का 39 +-2। ये रॉ मार्क्स के ऊपर है दोस्तों, नॉर्मलाइज आप अपना नंबर मिला के एक बार देख लीजिएगा कि कितना हो रहा है। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है हमारी बातें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ऑल्दो हम बहुत छोटे चैनल है दोस्तों, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, बट आप देख सकते हैं कि कंटेंट और मेहनत में कहीं कमी नहीं है। तो प्लीज़ लाइक अस एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।